जय हिंद आप सभी को। मैं हूं योगिता सिंह, कक्षा 11 की छात्रा। मेरा आज का शीर्षक है रस, जिसके मार्गदर्शक और विषय अध्यापक का नाम है अनुभव सर। तो चलिए कुछ उत्साहपूर्ण पंक्तियों के साथ अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छे परिणाम उन्हें मिलते हैं जो विश्वास करते हैं, बेहतर परिणाम उन्हें मिलते हैं जो धैर्यवान हैं, और सबसे अच्छे परिणाम उन्हें मिलते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो अब हमारे रस का आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है। रस 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 काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं होता है। उसी तरह अगर काव्य में रस ना हो तो काव्य किसी काम का नहीं होता, उसमें कोई भाव नहीं रहता है, उसको पढ़कर कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे रस का मतलब होता है जिस कविता को पढ़कर या सुनकर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो जब उसमें रस ही नहीं होगा तो काव्य का कोई मतलब नहीं। और भरत मुनि के मत अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दशा, निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और विभाव के 3 अंग होते हैं: आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव के भी 3 अंग होते हैं: सात्विक, कायिक और मानसिक। विभाव, रस को जागृत एवं उद्दीपन करने वाले उपकरण को विभाव कहलाते हैं। मतलब जो रस को जागृत कहते हैं, ऐसे उपकरण को हम लोग विभाव कहते हैं। विभाव के 3 अंग होते हैं: आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि जब लक्ष्मण जी को क्षति लग जाती है, वो चोटिल हो जाते हैं, तो राम भगवान, जो राम जी होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो मतलब जो यहाँ पे आश्रय है वो राम है, क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में भाव जागृत हो रहा है दुखी होने का। जैसे कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे खुशी हो रही पढ़ाते हुए, तो मैं यहाँ पर आश्रय हूँ। फिर हमारा आलंबन आता है, जिसके प्रति भाव जागृत होता है। यानी कि जैसे कि लक्ष्मण जी को चोट लग गई थी, तो मतलब जो राम जी थे वो दुखी हो रहे थे कि लक्ष्मण को चोट लगी। तो मतलब जो दुखी हो रहे थे वो लक्ष्मण की वजह से हो रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण को चोट लगी थी। तो यहाँ पे जो आलंबन है वो लक्ष्मण है। मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे खुशी, इसलिए आप लोग यहाँ पर आलंबन हुए। फिर आता है उद्दीपन, भावों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री, वस्तु, पृष्ठभूमि और कार्य को उद्दीपन कहा जाता है। मतलब जो आसपास का जो माहौल है उससे कैसा मतलब माहौल क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, तो जो ये माहौल है, मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरा माहौल है वो हमारा उद्दीपन में आता है। जैसे कि युद्ध भूमि उद्दीपन थी। फिर हमारे नेक्स्ट आता है अनुभाव। अनुभाव शब्द का आशय है भाव का अनुसरण करना। जिन क्रियाओं एवं चेष्टाओं के माध्यम से रस के स्वाद का अनुभव होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अन्य शब्दों में भाव का बोध कराने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के 3 अंग होते हैं: सात्विक, कायिक, मानसिक। सात्विक आश्रय की उन दशाओं को सात्विक अनुभाव कहते हैं जिस पर आश्रय का कोई वश नहीं रहता है। जैसे कि हम दुखी हैं तो इस पर हमारा कोई वश नहीं है, इसकी कोई वजह है इसलिए हम दुखी हैं। तो दुखी होना, खुश होना, ये सब हमारी सात्विक आती है, जो कि हमारी मानसिक होती हैं। और जो कायिक होती हैं, भाव के जागृत होने पर आश्रय स्वयं के प्रयास से जो चेष्टाएं करते हैं या चेष्टाएं उसके स्वयं के वश में नहीं होती हैं। तो जैसे कि जब कोई नहीं होता है, तो मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ लोग हाथ हाथ पटकते होते हैं, फिर कुछ अपनी जो एक्टिविटीज है वो बॉडी के थ्रू करते हैं, तो उसे हम लोग कायिक कहते हैं, जो कि अपने वश में होती हैं। फिर हमारा मानसिक आता है, इसमें हर्ष एवं उल्लास आदि के हृदय में जागृत जो भावना होती है उसे हम लोग मानसिक कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है: नाथ सदा उर मांझ रहे, प्रिय की मन मोहन मूरत देखो, और मृणाल से पानी लिए तितही युग वेड़ी हिलोरत देखो। ये हमारा खुशी का एग्जाम्पल है, हर्ष एवं उल्लास आदि से हृदय में जागृत मानसिक अनुभव
फिर हमारा आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव से तात्पर्य हृदय के उन भावों से होता है जो स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न रहते हैं। ऐसे संचारी भाव अल्पकालीन होते हैं, जो कभी किसी स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं तो कभी किसी अन्य स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं। इनकी जो संचारी भाव होते हैं उनकी दशा हमारे मन में पानी के बुलबुलों के समान होती हैं, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर थोड़ी देर में चली जाती है। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम खुश हैं, फिर हम दुखी हो गए, फिर या फिर हम रोने लगे, या फिर हम खुश हो गए तो थोड़ी देर खेल ले। तो ये जो हमारे होते हैं पानी के बुलबुलों के समान इनकी स्थिति होती है, हमारे मन में आते जाते रहते हैं। तो ये हमारे संचारी भाव होते हैं। फिर हमारा स्थायी भाव आता है। जो भाव मानव हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तो जो भाव हमारे मानव हृदय या मन में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें हम लोग जो हमारे मन में विद्यमान रहते हैं, समय आने पर वो बाहर आते हैं, उन्हें हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं वो स्थायी रूप से रहते हैं। वो वैसे 9 होते, लेकिन एक विद्वान के अनुसार इसमें एक और वात्सल्य जुड़ जाता है, उसके बाद टोटल 10 हो जाते हैं। तो पहला होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का हास स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का शोक होता है। और करुण रस का शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है। अद्भुत रस का आश्चर्य विस्मय। विविध का जुगुप्सा घृणा। भयानक रस का भय। शांत रस का निर्वेद। और वात्सल्य रस का वात्सल्य और ऐसे हमारे भक्ति रस का अनुराग। ऐसे हमारे टोटल 10 रस होते हैं, जिनके कुछ जो रस होते हैं उनके 2-2 स्थायी भाव होते हैं। फिर हमारे क्लास 11 के सिलेबस में 5 रस आते हैं, वो पढ़ेंगे हम। पहला श्रृंगार रस होता है, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी रूप से मिलकर अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि भरत मुनि के मत अनुसार विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जब रति नामक श्रृंगार रस का हमारा स्थायी भाव रति होता है, तो जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वह श्रृंगार रस की तब वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। रति नामक स्थायी भाव होता है और भरत मुनि के मत अनुसार स्थायी विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के भी 2 अंग होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका मिलते हैं तो उसका वर्णन किया जाता है। जैसे इस रस में नायक एवं नायिका की प्रेम पूर्ण विभिन्न बातों का उल्लेख रहता है। जब उनका मिलना होता है तो वो संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुगाए, सोहे करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। जब श्री कृष्ण की जो गोपिकाएं होती हैं वो श्री कृष्ण की उनसे बात करने के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा के रख देती हैं, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हमारी मुरली दो, तो भौहें ऊपर करके हंस हंस के कहती हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे गोपिकाएं और श्री कृष्ण के बात करने की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। फिर हमारा वियोग श्रृंगार आता है। वियोग श्रृंगार जब नायक नायिका के बिछड़ने का जो वर्णन होता है उसे हम लोग वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे वियोग का अर्थ पछतावा या बिछड़ने का दुख होता है। श्रृंगार से अर्थ सजावट से है। वियोग श्रृंगार तब होता है जब बहुत ही प्रिय वस्तु या व्यक्ति से दूरी हो जाए, तब वियोग उत्पन्न होता है। वियोग श्रृंगार रस भी है। इसे नायक नायिका के बिछड़ने के विरह का वर्णन किया जाता है इसमें। तो उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी जो होते हैं वो कहते हैं हे खग मृग, हे मृग, हे खग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता मृग के समान आंखों वाली सीता को देखा। तो यहाँ पे राम जी और सीता जी के बिछड़ने का बात की गई, इसलिए ये हमारा वियोग श्रृंगार है। फिर हमारा दूसरा रस आता है हास्य रस। जब हास नामक स्थायी भाव
विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस का हमारा स्थायी भाव हास होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हास लिखा, और उसके बाद फिर पूरा वही था, क्योंकि रस की निष्पत्ति विभाव अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर होती है, तो बस वही है। फिर हमारा इसका उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तप तप व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, हुई है सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजिल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे। जो विंध्य के वासी मतलब जो विंध्याचल पर्वत पे जो रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, वो जैसे सुनते कि राम जी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देवी माता अहिल्या के जब राम जी ने उनको छुआ था तो वो मिट्टी की मूर्त से डायरेक्ट इंसान में बदल गई थी, इसलिए जो विंध्याचल पर्वत वाले जो ऋषि लोग थे उन्होंने ये कथाएं सुन के रखी थी, तो इसलिए उनके आने पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि यहाँ पर तो कितनी सारी शिलाएं हैं, उनके स्पर्श करते यहाँ पे सब चंद्रमुखी नारी के समान हो जाएंगी। तो यहाँ पे हंसी आ रही कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब उनके स्पर्श करते ही कैसे सभी जो पर्वत है वो चंद्रमुखी नारी में बदल जाएंगी। तो ये हमारा हास्य रस, इसमें सबको हंसी आती है, तो ये हास्य रस है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है करुण रस। जब शोक मतलब जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव शोक है, तो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वहां पे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण है, मणि खोई भुजंग सी जननी पंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये बहुत दुखी वाला मतलब उदाहरण है, क्योंकि करुण रस था, तो मतलब जैसे जिस प्रकार एक नागिन मणि खो के अपने सिर पटक के रोने लगती है, उसी प्रकार आज आपने उनके बेटे की डेथ हो जाती है, तो मतलब वैसे, और वो लोग अंधे होते हैं तो कहते हैं उसी प्रकार मुझे आज आपने अंधा बनाकर न्याय कर दिया कि आज मैं अपने बेटे को मरा तो नहीं देख पा रही हूँ। जब जो दशरथ जी होते उन्होंने तीर चला दिया होता, श्रवण कुमार मर जाते, उनके माता पिता अंधे होते, तो यहाँ पे उनका विवरण है। तो करुण रस है, शोक हो रहा है यहाँ पे, तो शोक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अगला है हमारा वीर रस। वीर रस में जब उत्साह नामक मतलब जब वीरता का कोई टाइम, जब वीर रस की बात होती है तो उसका स्थायी भाव उत्साह होता है कि सबके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है। तो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसे कि जो झांसी वाली रानी थी, सब जानते उनको कि युद्ध में कितनी तेज थी वो, तो मतलब उनके जो बातें हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी थी कि मतलब वो उनकी युद्ध करने की कला कैसी थी, वो कैसे युद्ध करती थी, तो ये सब सुनने के बाद हम लोग को अंदर उत्साह जागृत हो जाता है। तो ये हमारा वीर रस का उदाहरण है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है शांत रस। जब शोक नामक स्थायी भाव शोक नहीं, निर्वेद। शांत रस का हमारा उदाहरण होता है निर्वेद। तो जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वहां पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदलता है तो वहां पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कछ चित वै राम बिन सोई काल की फांस। मतलब
चिंता तो हरिनाम की, मतलब चिंता अगर करनी है तो भगवान की करो, जो आपकी जीवन रूपी नैया को पार लगाएंगे। और न चिंता दास, और किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हरि की चिंता कीजिए। जो कछ चितवे राम बिनु, जो मतलब जो कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की फास। अगर आपको कोई राम के बिना, कोई भगवान हरि के बिना अगर कोई याद नहीं आ, अगर कोई याद आपको उनके अलावा किसी और का स्मरण हो रहा है, तो यानी कि आपके मृत्यु के पास समीप पहुंचने का एक तरीके से साधन है वो आपका। तो ये हमारा शांत रस, इसमें ना तो कोई उत्साह था, ना ही कोई श्रृंगार था, ना ही कोई शोक था। तो ये हमारा शांत रस में आता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। सो धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। सर ठीक था।